अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ, अगर आप दुआएं देते हैं। और अच्छा जी, मैं चूँकि जर्मनी से पिचेंज़ा शिफ़्ट हो गई हूँ इटली, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि यहाँ इसलिए शिफ़्ट हुई हूँ कि मुझे यहाँ से फ़र्स्ट सजोर लेनी है, तभी मेरे जर्मनी में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, हर कोई अपने हिसाब से ओपिनियन देता है। ये सिटी मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे आज आए थे कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लेने, चूँकि रमज़ान चल रहा है। ये जो है जी पिचेंज़ा का फ़ेमस है, या इटालियन स्टोर कह सकते हैं, बड़ी मार्केट है, मतलब सुपर स्टोर है। एसलूंगा शायद बोलते हैं इसे, एसलूंगा पता नहीं, एक तो इनकी प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग है, इटालियन की, डच की, समझ नहीं आती वर्ड्स की। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इस मार्केट को विज़िट किया जाए, लेकिन मुझे तो ये बहुत एक्सपेंसिव लगी आम मार्केट से, जैसे कि लिडल है या पेनी है। यहाँ पे चाइनीज़ मार्केट थी बिल्कुल इसके सामने, मुझे उसका एग्जैक्ट नेम नहीं, या शायद मिक्स एंड मैक्स मार्केट नाम है उसका। तो उससे भी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं और नॉर्मल प्राइस में है। ये थोड़ा बड़ा सुपर स्टोर है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो प्राइस काफ़ी हाई हैं चीज़ों के। इवन के जो ऑफ़ पे लगी हुई हैं प्रमोशंस पे, उनके भी प्राइस जो हैं आम दूसरी मार्केट से काफ़ी हाई हैं। तो अच्छा, खैर मैं जब यूरोप शिफ्ट हुई थी तो यहाँ से मेरे पास तब वीज़ा वैलिडिटी थी काफ़ी, मतलब 4-5 माह की। तो मेरे हस्बैंड हमें जर्मनी ले गए, क्योंकि वहीं काम कर रहे थे। तो वहाँ पे तो ऐसा जो है वो रेजिडेंस का इशू नहीं हुआ, लेकिन पूरे यूरोप में जो है ना वो ये चल रहा है। जर्मनी में भी जो है लोगों को घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है, और इटली में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इटली में जो है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके एंटर होते हैं, या जो है इमिग्रेंट्स आते हैं, तो वो फिर रिहाइश का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो हम लोगों ने भी जब अब इटली शिफ्ट होना था, बहुत तकरीबन 2 माह पहले रिहाइश देखना शुरू की, लेकिन वो हमारी मिस्टेक है शायद, या हम लोगों को शायद हम लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था इस बात को कि ये जो रहाइश के मसले हैं, ये इंसान को जो है ना कम से कम 5-6 माह पहले या साल पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए, जब आप अपनी फ़ैमिली प्लान कर रहे हों उन्हें यूरोप शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, जो मिस्टेक्स मैंने की थी, तो मैंने सोचा वो लोगों को गाइड कर दूं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं ऐसी जो आप लोग ना करें। प्लीज़, अगर आप लोगों ने अपनी फ़ैमिली को लाना है तो अपना जो है वो रिहाइश का पहले से ही कोई इंतज़ाम करके रखें। उसके लिए यहाँ पे एजेंसीज़ बनी हुई हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो आपको घर मिल जाते हैं। आपने पता नहीं, हर किसी कंट्री का अलग अलग है, कोई जो है वो 2 मंथ्स के किराया एडवांस मांगता है, एक जो आपका प्रेजेंट रेंट चल रहा होता है वो, और एक जो है कमीशन के तौर पर लेते हैं। कुछ जो हैं वो पता नहीं, मतलब मुझे एज सच आइडिया नहीं, लेकिन हम बहुत बहुत जो है वो ज़लील हुए हैं ये घर ढूंढने के चक्कर में। इसलिए मेरी सब लोगों को जो है वो यही एडवाइस है कि फ़ैमिली लाने से पहले ये काम करके रखें, घर का इंतज़ाम। फ़ैमिली लाकर बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। हमने चूँकि जर्मनी से जब इधर आना था तो सोचा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई हैं नेपलस में, तो सोचा कि जो वहाँ पे घर देख लिया जाए, ताकि जब तक डॉक्यूमेंट्स का काम शाम नहीं हो जाता तब तक वहाँ रह लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेते ही वापस सोचेंगे जहाँ से हम आए हैं। लेकिन खैर 2 माह में तो घर नहीं मिलते यहाँ पे, तो लोगों को साल साल हो जाते हैं। इवन जो यहाँ के अपने इनके लोग हैं वो भी बेचारे कहीं साइड टाउन एरियाज़ में जिनको घर नहीं मिलते, वो फिर लेते हैं कि ज़रा साइड एरियाज़ में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन सच नहीं होती फैसिलिटीज़ जितनी कि आम मार्केट्स में, सॉरी आम जो है वो जैसे सेंटर में होती हैं। ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटीज़ या मार्केट्स का खुले रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब देखना पड़ता है, स्पेशली फैमिली वाले इंसान को। बहरहाल मेरी जो है वो ये नसीहत है कि आप लोग घर का इंतज़ाम पहले कर कर रखें, और वो आप किस तरह रखें कि आप लोग एजेंसियों से कांटेक्ट में रहें। और दूसरी बात, फ़ेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं हर सिटी को लेकर। मैंने जब सर्च करना शुरू किया था तो मैंने एक दो से व्हाट्सएप पर बात की, तो उन्होंने मुझे, जो इटालियन थी एक लेडी, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई। मैंने वहाँ पे सर्च किया, वहाँ पे आप जो है अपनी रेंज डालते हैं, अपना एरिया डालते हैं कि किस एरिया में आपको घर चाहिए, कितनी रेंज में चाहिए, और आप फैमिली मेम्बर्स लिखते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। वो फिर बता देते हैं कि ये किस एरिया में है और कितना दूर है, जहाँ आप जिस एक पिन पॉइंट जो आप ने दिया है वहाँ से कितना दूर है। अच्छा, उसके अलावा फ़ेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे मैंने लिखा कि मुझे अफीतो अपार्टमेंट चाहिए फॉर फैमिली इन नापोली,
तो वो बहुत सारे पेजेस मेरे पास आ गए। वहाँ पे आप अपनी पोस्ट जो है एक डालते रहें डेली रिमाइंडर के तौर पर, तो अगर किसी के पास कोई अपार्टमेंट अवेलेबल हो तो वो लोग जो है वो आपको बता देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इसके लिए कि जी आपको अपार्टमेंट किस तरह मिल सकता है, आप किस तरह ढूंढ सकते हैं। जो तो है ना मिलिट्री वाले लोग, उनको तो बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन जो आम कॉमन पब्लिक है या मतलब ले पर्सन है, उसको यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन कामों को ना टाइम लगता है। 1-2 माह में या 4 माह में अपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं फैमिली के लिए। जब एक सिंगल इंसान हो ना तो वो लड़कों में या हॉस्टल्स टाइप रूम में रहकर गुजारा कर लेता है। स्टूडेंट्स को भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं 1 रूम, लेकिन फैमिली के लिए ऑब्वियस है किचन होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। स्पेशली किचन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूम जहाँ अगर आप सिंगल लें तो वॉशरूम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर किचन नहीं मिलेगा तो बाहर से तो खाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना 3 टाइम का। तो इसलिए आप प्लीज़ पहले से ही फेसबुक पेजेस हैं वो सारे सर्च करके उनको फॉलो अप करके हंटिंग करना शुरू कर दें, रूम्स मतलब घर्स वगैरह देखना शुरू कर दें। उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने होते हैं, नंबर्स भी वहाँ पे होते हैं, वो देखना शुरू कर दें। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जो है वो आप चेक करते रहा करें। लेकिन ये सारे काम जो है ना वो हमारी तरह इमरजेंसी में नहीं करने के, 1 से 2 माह के अंदर अंदर करने हैं। ये सारे काम आपको थोड़ा टाइमली करने होंगे। खैर हमारी भी गलती नहीं थी। हम लोगों को ये था कि शायद मेरे हस्बैंड के पास जो है वो जर्मन वीज़ा है तो शायद वो जर्मनी से ही कोई काम बन जाए, लेकिन उन्होंने डिमांड किया जी आपको पहली से जोर लेकर आनी होगी, चाहे वो आपको कितने भी टाइम में मिले, तभी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जर्मनी में चेंज होंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है, आप ने जो सोचा होता है, जो मतलब आप एक माइंड बनाकर चल रहे होते हो, वो सारा एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है आपका। तो फिर इसलिए यहाँ पर वापस आना पड़ा, और यहाँ पर तब तक रहना पड़ेगा जब तक जो है वो फ़र्स्ट सजोर हमें नहीं मिल जाती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करता है। ज़िंदगी में जहाँ इतनी मुश्किलें देखी हैं वहाँ ये भी सही। अच्छा, मैंने जब वीडियो डाली तो टिकटॉक पे मैंने थोड़ा सा इसका हिस्सा डाला, क्योंकि फुल व्लॉग जो है वो यूट्यूब या फेसबुक पे ही जाता है। तो इतने नेगेटिव कमेंट्स आए, इतने नेगेटिव कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी किए। और मैंने कहा कि जी मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला कि इधर सूरज निकलता है, फ़िलहाल सर्दी, मौसम तो काफ़ी चेंज है जर्मनी से। तो मैंने मिस्टेकनली बोल दिया कि विटामिन सी मिलता है, लेकिन आई एम सो सॉरी जी, विटामिन सी नहीं विटामिन डी मिलता है। अब लोग कह रहे हैं जी पेंडू लग रही है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसको पता नहीं है। ओ भाई ठीक है, मैं नहीं पढ़ी लिखी, आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई, मेहरबानी आप लोगों की करेक्शन की। इंसान सोच लेता है कि गलती भी किसी से हो सकती है, वीडियो बनाई है, अगर वॉइस ओवर किया है तो नहीं ध्यान रहता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही थी कि यासलूंगा मार्केट है जो कि मैं विज़िट करने आई थी। मैंने सोचा अगर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी, प्रमोशंस लगी हुई थी काफ़ी, लेकिन प्रमोशंस पे भी देखें 50% ऑफ पे भी इनकी चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक 160 यूरोज़, 170 यूरोज़। ये नहीं है कि ये अगर कोई अच्छे ब्रांड्स हैं तो इस वजह से एक्सपेंसिव है। ये देखें ज़रा, फीमेल्स के लिए ये एपिलेटर्स वगैरह हर चीज़ 76 की 30% पे। हालांकि लीडल में अगर यही चीज़ें होती हैं, जर्मनी में भी मैंने बहुत देखा प्रमोशंस आती थी, लेकिन इस तरह नहीं होती थी। उनकी प्रमोशंस का मतलब वाकई प्रमोशंस होता था। अब ये वाली मार्केट क्यों एक्सपेंसिव है या किस वजह से है, इसमें ऐसा ख़ास क्या है ये मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अभी न्यू आई हूँ, मुझे खुद अभी 3 से 4 दिन हुए हैं। हो सकता है कि या तो इनकी चीज़ें बाकी मार्केट से ज़्यादा क्वालिटी में हैं, या पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जर्मनी में भी कॉफ की चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस होता है, लीडल की चीज़ों में डिफरेंस होता है, तो शायद इस वजह से। तो खैर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो लोग अपनी फ़ैमिली प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे लाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं फ़ैमिली को, बच्चों को शिफ्ट करने के लिए, वो सबसे पहले अपने घर वगैरह का इंतज़ाम कर कर रखें। क्योंकि जब हम ले आते हैं फ़ैमिली को, या कोई भी जो है वो ले आता है फ़ैमिली को और उसके बाद सोचता है कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए जहाँ कहीं एडजस्टमेंट हो रही कर लेते हैं, बाद में ढूंढ लेंगे, तो बिलीव मी बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारा तो यहाँ का कोई प्लान भी नहीं था। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिस वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम वहीं पे था काफ़ी अरसे से। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियाँ करे। अल्लाह ताला ने सबके लिए कोई ना कोई डेस्टिनेशन रखा होता है। अगर मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा है तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी।
तो मुझे सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि अगर आप लोग रेजिडेंशियल की वजह से परेशान हैं तो आप फेसबुक पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको फॉलो करें, उन पे अपनी कोई जो है वो फीड्स में अपलोड करते रहा करें, अपना लिख करके जी मुझे ये अपार्टमेंट चाहिए, इतने पर्सनस हैं हम और फैमिली के लिए चाहिए। ये काम सारे जो है ना वो साल पहले करने चाहिए, साल नहीं तो कम से कम 7-8 माह पहले अपने फ्रेंड्स से अपने सर्कल में कह कर रखें जी कोई भी जैसे भी अपार्टमेंट आप हो तो हमें बताइएगा और अपनी रेंज भी बता दें। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एक आइडियल हाउसेस के नाम से है, एक इमॉर्टल शायद, सॉरी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उसका, मैं भूल गई हूँ, मैंने सर्च काफ़ी किया था। लेकिन मैं जो है अगर कोई मुझे पूछेगा तो अगर कोई पूछना चाहे तो मैं वो उसको सर्च करके डीएम में आंसर कर दूँगी। आप इंस्टा पे या फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाकर अपना जो है वो थोड़ा सा पूछते हैं कि जी आपकी रेंज क्या है और आपको किस एरिया में जो है नापोली के अपार्टमेंट चाहिए है फैमिली के लिए। तो आप वो ज़रूर सर्च किया करें। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स के नेम भी होते हैं और उनके फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एजेंसीज़ के भी फ़ोन नंबर्स होते हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फैमिली लाने से पहले ये सबसे बड़ा इशू है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बात लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा जाती है आप जर्मनी छोड़कर क्यों आई हैं, उसकी क्या वजह है, हम इटली से जर्मनी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, लोग जर्मनी छोड़कर आ रहे हैं। जी मैं जर्मनी छोड़कर किसी वजह से ख़ास वजह से नहीं आई, ऐसा वहाँ पे कोई इशू नहीं था, वहाँ पे माहौल भी सेफ़ था जिस सिटी से मैं आई हूँ। मुझे बाकी पूरे जर्मनी का आइडिया नहीं है, हर चीज़ थी साफ़ सुथरी, कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा थी इंडियंस की, मुस्लिम्स की, और क्या कह सकते हैं हम कि अपना अपना सा माहौल था। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी, बच्चों की एजुकेशन को लेकर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। मैं सिर्फ़ इसी वजह से आई थी कि मुझे अपना फ़र्स्ट सजोर यहाँ से लेना था, उसके बाद ही मेरा जर्मनी में कुछ भी हो सकता था डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, और सिर्फ़ इसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा था और ऐसा कोई परेशानी नहीं थी। बाकी जहाँ तक रही लोगों ने कहा जी लोग जर्मनी जैसा माहौल छोड़कर इटली में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इटली का माहौल भी बहुत साफ़ है। जैसे मिलान हो गया, वेरोना हो गया या रोम हो गया, या मैं जिस सिटी में आई हूँ पिचेंज़ा में, इसका भी अच्छा है। लोग ब्रेशिया में रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। तो इटली का माहौल भी बहुत अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि जर्मनी अच्छा है तो इटली अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है, किस एरिया में है। और इटली की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये सबको डॉक्यूमेंट्स देता है, कोई किसी भी स्टेटस से यहाँ पे आया हो, लीगल आया हो, अनलीगली आया हो, जो है फैमिली वीज़े पे आए हो, शेंगन वीज़े पे आए हो, ये सबको डॉक्यूमेंट्स देता है। ये किसी को भी डिपोर्ट नहीं करता अनटिल अनलेस कि आपका कोई बहुत सीरियस इशू ना हो। ये सबसे अच्छी बात है इटली की। और भी कंट्रीज़ हैं जो देते हैं, लाइक पुर्तगाल देता है, जो मेरे जानने वाले हैं, ये सुनने वाले हैं। ये तो नहीं कह अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी पुर्तगाल अच्छा नहीं है, पुर्तगाल भी बहुत खूबसूरत कंट्री है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो है पे रेट्स कम हैं, अर्निंग जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। लाइक अगर जर्मनी में एक बंदा जो है वो उसकी जो पर आवर के हिसाब से हो वो 2000 या मतलब जो ये कम है, कम से कम बता रही हूँ मैं, 2500 यूरोज़ वो लेता है। तो वहाँ पे वो डिफरेंट है, यहाँ इटली में डिफरेंट है। हर एरिया का, हर सिटी का अपना अपना है। तो कोई भी कंट्री बुरा नहीं है, कोई भी जगह बुरी नहीं है, सिर्फ वहाँ के हालात और जो हैं वाक़यात उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। खैर ये बात सिर्फ यहीं तक है इस व्लॉग में कि जी मेन और इम्पॉर्टेंट इशू यही था कि जब आपने अपनी फैमिली को लाना हो तो घर पहले से देखना शुरू कर दें। 1 या 2 माह में या 2 से 4 माह में घर नहीं मिलते, कम से कम आपको 8 से 9 माह या साल तो आराम से लग जाता है घर ढूंढने में। और फैमिली के लिए सबसे पहला इशू यही होता है कि आपके पास घर होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए और लोगों से हसद करना छोड़ दें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी खुशियों पर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।